नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सभी की जीवन काल में बहुत दिनों से, बहुत समय से बहुत अधिक परेशानियां चल रही है और लेकिन आपने फिर भी कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला है और आपने कभी भी अपने जीवन काल में किसी के आगे रोना नहीं रोया। लेकिन इस दुनिया ने आपको बहुत देख रहा है और इस दुनिया ने आपके साथ बहुत अधिक छल कपट किया है। लेकिन अब आपको और अधिक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे मैं पूरी तरह आ चुका है। आने वाले अगले 48 घंटे में आपके सभी दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है। आपके दुश्मन चाहे कितनी ही कोशिश करना कर ले, कितना ही जोर करने लगा दे, लेकिन अब मैं आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, क्योंकि अब आपके ऊपर स्वयं ईश्वर की कृपा बनने वाली है और यह 48 घंटे आपको एक से बढ़कर एक मौके मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे में आपके जीवन काल में बिल्कुल भी भटकना नहीं है। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ही कार्य करना है और दोस्तों, तुम्हें रोकने वाले एक नहीं बहुत लोग मिलेंगे और बहुत सारे लोग आपके मार्ग में मुसीबतें फैलाएंगे। लेकिन जहां अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया भाई, से लोगों को अनदेखा करना शुरू कर देना, जिससे फिर मैं आपके काम बिगड़ता में असफल हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको फालतू की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको बस इतनी सी बात का याद रखना है कि आने वाले अगले 24 घंटे में आपको किसी को भी कोई बात नहीं बतानी है, क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। और दोस्तों, आप बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इतनी खुशी आपको मिलने वाली है और इतनी खुशियों की आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। और उसे ऐसी जिंदगी बदलेगी कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। और बस वीडियो की शुरुआत करने से पहले इतनी हिम्मत, रानी के सच्चे वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर सदैव आप पर बरसती रहे और आप कभी भी अपने जीवन काल में परेशान ना हो। और दोस्तों, आपको बताने, अगर आप आंख बंद करके किसी पर हद से ज्यादा विश्वास करोगे तो दोस्तों, अब हो जाओ सावधान, क्योंकि आपका नहीं कोई व्यक्ति, आपका भरोसेमंद व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है और आपको भरोसा पूरी तरह तोड़ने वाला है। और यह बात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं अपने पिछले समय में बहुत अधिक मेहनत की है और अपने मेहनत करने में कोई भी कम नहीं छोड़ी है और आपने कभी भी किसी की आगे हाथ नहीं फैलाए हैं, कभी भी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। लेकिन अब आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। लोग आपके पीछे खींच के, लेकिन आपको लोगों को नहीं देखना है, आपको केवल आगे बढ़ाना है। और दोस्तों, लोग आपको बहुत बड़े इस षड्यंत्र में फंस जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी शादी से बचेंगे और बहुत विचार करेंगे कि कैसे आप कॉल जाया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने जैसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको लोगों की बातों को दिल से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इन 24 घंटे में कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको तरह तरह की बात बोलेंगे
और यह भी बोलेंगे कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे तो सुबह बर्बाद हो जाएगा, यह तेरा काम बिगड़ जाएगा, इसके साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपके मन को भी लग रहा है कि जो तुम कर रहे हो वैसा ही है, मैं तुम्हें खुशियां देगा। तो दोस्तों, भगवान को भरोसा रखकर आप अपने कर्मों पर विश्वास रखें और दोस्तों कभी भी परमात्मा आपको निराश नहीं होने देंगे। और दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्म हमेशा निरंतर अच्छे ही रखना चाहिए। यदि आप किसी बेसहारा व्यक्ति की मदद करते हो, भगवान समय आने पर जब आपके साथ ऐसी परिस्थिति आएगी तो भगवान भी किसी न किसी को अवश्य भेजेंगे और तब भगवान की कृपा दिखेगी। क्योंकि दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन काल में दुख सुख सबको जाता है, यही नहीं कि हमेशा सुखी रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि आपकी जीवन काल में हमेशा दुखी रहेगी, दोनों चीज बराबर की आती है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी करें तो बहुत शांति से करें, किसी को भी कुछ भी पता ना चले। और दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती ही यही है कि आप लोगों को सब कुछ बता देते हो और आप लोगों को अपनी सभी बातें बहुत अधिक चिल्ला चिल्ला कर बता देते हो, जिसके कारण लोगों को आपकी सभी बातें पता चल जाते हैं और फिर यही लोग आपके काम को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आप इन कुछ घंटे में कुछ भी करें, अपनी बातों को गुप्त रखने की कोशिश करना, नहीं तो लोग आपसे बहुत अधिक चलने लगेंगे। लोग आपकी खुशियों को नजर लगाने में कोई भी कम नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, अगर आप इन बातों को समय रहते अपने जीवन में उठा लिया, तुम्हारे दुश्मन चाहे एक साजिश से फिर 1000 साजिश बनाएं, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सबसे पहली गलती यही करते हो, आप अपने मन की बात जो है वह आप अपने परिवार के अलावा सभी को बता देते हो और इसी कारण आपकी खुशियां पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। और दोस्तों, आपके जीवन में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कई सलाह देते हैं और दोस्तों, आपको लगता होगा कि है तो आपके अपने हैं, यह मेरा बुरा क्यों चाहेंगे। और दोस्तों, तुम उन पर पहुंच जाना, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो और बहुत अधिक भरोसा करते हो। लेकिन दोस्तों, इस बात कभी याद रखना, जीवन में जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। और अगर कोई व्यक्ति हमको अच्छा लगता है तो मैं आपको एक या दो कोई बात, कोई सही सलाह देता हो तो आपको लगता होगा कि यह आपको हमेशा सही बात बताता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। जीवन में सही दिखता है, पता नहीं कि वह व्यक्ति वैसा ही हो। और कई बार लोग आपको अपनी बातों में बसाकर आपको धोखा दे देते हैं। आपको बता दें, इन 24 घंटे में आपको भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास भी करना चाहिए और उसे भगवान कभी भी यह नहीं देखे कि आपने पूजा पाठ में कितने पैसे लगाए हैं और आप कितने विशाल तरीके से, कितनी सजावट से उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। भगवान केवल आपकी भावनाओं के भूखे हैं और यदि आपके मन में छल कपट है, बेईमानी है, तो भगवान कभी भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इन 24 घंटे में आपको अच्छे और सच्चे मन से पूरे पाठ करना है, क्योंकि तभी आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, आपको ईमानदारी से सभी कार्य करने होंगे, धर्म से चलना होगा, भगवान का नाम जप करना होगा, तभी भगवान आपकी गलतियां भी सब माफ कर देंगे।
और दोस्तों, हम यह नहीं बोलते कि आप पूरे 24 घंटे भगवान की पूजा करें। ऐसा हम दिन के कुछ समय निकालना भगवान को याद करने का कभी दोस्तों, ईश्वर हमेशा आपकी चिंता करते हैं। तो इसलिए अगर आप ईश्वर को ही याद नहीं करेंगे तो यह गलत है। और दोस्तों, अगर आप मन से पूजा पाठ कर लोगे तो भगवान भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, भगवान आपसे तभी पसंद होते हैं जो ईमानदार होता है। और दोस्तों, वह पूजा किसी काम की नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि पूजा सच्चे मन से करिए। और दोस्तों, तुम्हें अगले 24 घंटे में माता पिता की सेवा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, जब आप सफल हो जाते हैं तो अब आज का समय ऐसा है कि अगर बच्चा सफल हो गया तो वह माता पिता को कुछ समझता ही नहीं है। यह बहुत गलत है। और आप अपने माता पिता के पैर छू नहीं बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती और इन 24 घंटे में या फिर अपने जीवन काल में कभी भी मत करना, नहीं तो आपकी सालों साल की पूजा मेहनत सब कुछ बेकार हो जाएगी। और दोस्तों, यह सभी बातें हम आपको ऐसे ही नहीं बोल रहे दोस्तों, जो भी हम आपको बता रहे हैं यह सब कुछ आपके गृहों के गोचर पर आधारित होता है। और दोस्तों, अगर आप बड़े बुजुर्गों के पर छोटे हो और उनके आगे झुकते हो तो याद रखना, ईश्वर परमात्मा और हमारे कुल देवता कभी भी हमें किसी और के आगे झुकने नहीं देंगे। और दोस्तों, आपको बता दो कि आने वाले 72 घंटे में आपको ऐसा लगेगा कि आप अंदर से बहुत टूट गए हैं। और कई बार आपके मन में ऐसे भाव पाएंगे, लेकिन आपको ऐसे भाव अपने मन में पैदा नहीं होने देना है। हमेशा आपको अपने मन में स्वच्छ और सकारात्मक भाव रखना है। और दोस्तों, आप शरीर से चाहे कितना भी कुछ खाना कर ले, लेकिन भागवत सेवा अवश्य करें। और दोस्तों, कीर्तन में अवश्य बैठे हैं और भगवान का नाम जो भविष्य करें। जब आप भगवान के साथ बैठेंगे तो आपको एक अपनापन महसूस होगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि एक पॉजिटिव एनर्जी, एक बहुत बड़ी शक्ति वह आपके साथ घूम रही है। और दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहने दीजिए, जिससे आपकी एनर्जी सही हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना बुरा लगेगा, तो इसीलिए नेगेटिव बिल्कुल भूल जाएं और आप जो भी काम करेंगे वह सफल होगा। और दोस्तों, मनुष्य का कार्य तभी भी करते हैं तो वह नेगेटिव रहता है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशान है, लोगों ने, मुश्किलों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जो व्यक्ति धर्म की राह पर नहीं चलता तो उसके जीवन काल में उसके लिए आते ही हैं। जीवन में कई तरह के लोग आपको मिलेंगे, कुछ धार्मिक होंगे, कुछ अधर्मी होंगे, पर आपको धार्मिक लोगों का साथ ही देना है। क्योंकि दोस्तों, यह लोग कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे, यह हमेशा आपका साथ देंगे, फिर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।